चुनाव कम से कम उस क्षेत्र का तो सुधार जरूर हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे सामने एक पुजारी मीडिया नेटवर्क से एक हमारे पत्रकार साथी से उन्होंने अपना विचार साझा किया। जैसा कि बता रहे हैं कि ये मुंबई से डायरेक्ट उनसे मिलने के लिए आए हैं। इनको लगा कि उनके जो जिनको ये मानते हैं उनके ऊपर आज जो कार्रवाई हो रही है इस दुख की घड़ी में उनके साथ मिल करके थोड़ा ढांढस दे। या चाचा का भी बहुत सारा सामान ले गया है, क्या ये सच है? हाँ सच। आप कौन हैं उनके रिश्ते में? हम चाचा हैं। चाचा हैं। जब अभी कुछ ग्रामीण लोगों से बातचीत हुई तो वही लोग बता रहे थे कि उनसे ज़्यादा मनीष कश्यप से ज़्यादा तो उनके चाचा जी का सामान जो है प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मनीष कश्यप के गांव डुमरी महनवा में हैं और यहाँ पे बिहार प्रशासन और पुलिस के द्वारा इनके घर पे कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये मामला क्या है, तो जैसा कि ये लगातार ट्रेंड कर रहा है कि बिहार और तमिलनाडु से जो श्रमिक तमिलनाडु जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ मैटर था, जिसमें कुछ ऐसा वीडियो प्रकाशित तमाम चैनलों पे किया गया और यहाँ इनके द्वारा मनीष कश्यप के चैनल के द्वारा भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रशासन का आरोप है कि मनीष कश्यप ने जो गलत अफवाह फैलाया, गलत खबरें दिखाई अपने चैनल के माध्यम से और इन पर FIR दर्ज कर लिया गया था। और उसी पे आज जो है प्रशासन के द्वारा आकर के कुर्की की कार्रवाई की गई। और उन्होंने जब कुर्की की कार्रवाई की गई तो वो जा कर के यहाँ के जो जगदीशपुर OP है बेतिया का, वहाँ जा कर के उन्होंने सरेंडर किया है। तो अभी हम लोग उनके घर पे हैं और घर का जो हालात है आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जैसा कि अभी खबर मिल रही कि जो FIR के से संबंधित जो है गिरफ्तारी के लिए प्रशासन यहाँ आकर के कुर्की की कार्रवाई की है, उस पर हम आप लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो पुलिस आया था, कुर्की जब्ती किया और उधर मान लीजिए कि कुर्की जब्ती हो रहा तो हम लोग बोल रहे थे कि 1-2 घंटा रुक जाइए, वो मैंने हाजिर हो जाएंगे। तो पुलिस नहीं मान रहा था, कुर्की जब्ती किया। अच्छा, आप लोगों ने ये कहा सबका पूरा सामान मन जितना था वो ले गया, कुछ नहीं छोड़ा है। अच्छा, इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके चाचा का भी बहुत सारा सामान ले गया है, क्या ये सच है? हाँ सच। आप कौन हैं उनके रिश्ते में? हम चाचा हैं। चाचा हैं। जब अभी कुछ ग्रामीण लोगों से बातचीत हुई तो वही लोग बता रहे थे कि उनसे ज़्यादा मनीष कश्यप से ज़्यादा तो उनके चाचा जी का सामान जो है प्रशासन यहाँ से जब्त करके ले गई है, क्या ये सच है? हाँ सच है। आप लोगों ने बात रखा था कि वो जब ये गिरफ्तारी आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये रोक दी जाए क्या, लेकिन प्रशासन नहीं माना? नहीं माना। वो भी रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। अभी इनसे जानेंगे कि जो मनीष कश्यप पे जो ये कार्रवाई हुई है कहाँ तक सही है। तो देखिए, पुलिस का काम FIR करना होता है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद न्यायालय का काम होता है व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित करना। हालांकि मनीष भाई पे एक करके लगातार 7 FIR दर्ज हैं। 7 FIR दर्ज में से कुछ पे चार्जशीटेड भी हैं। अच्छा, ये जो FIR दर्ज है इसमें तो एक FIR हुआ है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा और बिहार पुलिस के द्वारा 2 हुआ, बाकी पहले से है। देखिए, और एक तीसरा केस भी इस पे हुआ है जिसमें फर्जी ट्विटर अकाउंट बना करके उस पर गिरफ्तारी का जो जानकारी दिया गया था उसका भी केस है। बाकी पहले से भी कुछ केस इनके ऊपर चलते हैं। अच्छा। तो ये जो चार्जशीटेड भी थे, उसके बाद वांटेड भी थे, उसके बाद तमिलनाडु प्रकरण के बाद जुड़ने के बाद बिहार पुलिस ने इनको बिहार का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। एक नहीं 2-2 राज्यों का पुलिस जो है मनीष भाई के पीछे पड़ी हुई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट न्यायालय पे सबको भरोसा रहता है और न्यायालय ने कल जो है इनके घर के कुर्की जब्ती का आदेश दिया। उसके बाद आज पुलिस कुर्की करने के लिए आ गई। सुबह 5 बजे से जिस तरह यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक जो है कुर्की की पूरी प्रक्रिया चली। पुलिस वालों को जो सामान दिखा उन सामानों को जो है गाड़ी में लोड करके ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसी बीच शायद मनीष भाई को इस बारे में पता लग गया हो कि पुलिस वाले मेरे घर को छत बिछत कर रहे हैं। हालांकि कितना बड़ा बिल्डिंग है उसको भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सामने देखा जाए इसमें ना तो खिड़की है, ना ही दरवाजा है, ना ही चौकट है, माने ढंग का कोई व्यवस्था नहीं है। मनीष भाई को लगा कि शायद जो भी टूटी फूटी छत के नीचे मेरे घर के लोग रह के गुजर बसर करते हैं, इस घर को भी अगर बेछत कर दिया जाए ये गलत होगा। अपने आप को वो जिम्मेवार मानते कि ये घर उनके वजह से अगर उन्होंने न्यायालय का जो है सम्मान किया और इस वजह से उन्होंने जगदीशपुर थाने में जाकर के जो है जो आरोप लगाया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा लगा करके जो ये सारी आगे कार्रवाई जो की गई, आज उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। आप उस आरोप को कितना मानते हैं कि सही है या गलत? देखिए, सबसे पहले बात है कि वो आरोप तो अभी तक पता नहीं लगा कि किस वीडियो पे FIR हुआ। लगे मनीष भाई भी लाइव में बार-बार ये पूछ रहे थे कि मेरे किस वीडियो पे कार्रवाई किया गया, मैंने क्या गलती किया, मुझे बता दिया जाए। लेकिन अब तक तो पुलिस वाले बता नहीं पाए। लेकिन न्यायालय अब बताएगी कि मनीष का सब दोषी है या निर्दोष है, किस वीडियो पे कार्रवाई हुई। बात रहा तमिलनाडु प्रकरण का, लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु में भैया कुछ तो हुआ है।
हाँ, कुछ ना कुछ हुआ तभी जाकर के इतने लार्ज स्केल पे जो है ये मैटर चला। एक नहीं, दो दो तीन तीन मामले पूर्वी चंपारण जिले का है, जहाँ पे आप जाके देखेंगे किसी का सर फाड़ दिया गया, उसके अंदर से आधा का ज्यादा भाग जो है कट के बाहर निकल गया, किसी का पेट फाड़ दिया गया। हालांकि वो सच्चाई है, उनका FIR भी तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु पुलिस ने FIR भी करके उनको घर भेजा है, इलाज का पूरी इंजरी का सर्टिफिकेट भी उनके पास है। इन सभी चीजों को देख कर अंदाजा लगा सकता है कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हुआ जरूर है, भले गाज किसी और के ऊपर गिर रहा है, लेकिन न्यायालय पे सबको भरोसा, न्यायालय क्या कुछ कार्रवाई करेगी अगर दोषी हैं। एक चीज है, जैसे मनीष कश्यप लगातार कह रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे थे बिहार प्रशासनिक प्रशासन की तरफ से FIR हुआ, लेकिन वो तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से ये बदले की कार्रवाई करवा रहा है। ये कहां तक सच है और क्या ऐसा कहना चाहिए था? देखिए, बिहार सरकार से उन्होंने सवाल पूछा था, तेजस्वी यादव से पर्सनली तो सवाल नहीं पूछा था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोला हो तो बताइए। नीतीश कुमार की पत्नी या उनके घर के परिवार के कोई भी सदस्य अगर पत्रकार मनीष कश्यप के लिए कहीं ट्वीट किया हो तो ये भी बताइए, कहीं देखा आपने? नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है, नई नवेली दुल्हन है बेचारी, हालांकि भाभी जी को हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन सब लोग जानते हैं, उनके पोस्ट पे भी जाकर देखिए आप, उनके सोशल अकाउंट पे भी जाकर के देखिए, चड्डी छाप पत्रकार कह के पोस्ट किया गया। अगर आपके बारे में किसी की पत्नी इस तरीके से बोलेगी तो आपका गुस्सा फटेगा कि नहीं फटेगा? हालांकि कुछ जगहों पे ऐसे देखा गया कि तेजस्वी यादव जी भी हैं, हालांकि वो भी बुरे लोग नहीं है, लेकिन इस मामले में कैसे बुरे होगा वो किसी को नहीं पता। मनीष कश्यप को कुछ टारगेट करते हुए दिखाई दे, इस वजह से मनीष भाई उनके ऊपर भड़क गए हैं। और इसी कड़ी में वो आगे बढ़ करके, जैसा कि मनीष कश्यप जी जो है ये भी बयान दिए कि अगर हम सरकार पुलिस हमें गिरफ्तार करती हो तो 180 दिनों के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, या 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव को। क्या ये ऐसा कुछ बयानबाजी करना उचित? देखिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और देखिए, पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको सब लोग जानते हैं। लोकप्रियता समाज में आपकी कितनी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का फैन फॉलोइंग 3 मिलियन से कम है। मनीष भाई का 39 लाख से 40 लाख हो गया, विवादों में घिरे रहने के बावजूद भी। मनीष भाई के पीछे कुछ तो कोई व्यक्ति ऐसा बयान थोड़े देता है कि मैं सरकार गिरा दूंगा, ऐसा नहीं करेगा जब तक उसके पीछे किसी व्यक्ति का सहारा नहीं हो। जैसे जिस व्यक्ति ने अपना पूरा भव्य जिंदगी जो है बिहार के लोगों के लिए बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत था दिल्ली में जाकर मजदूरों के लिए आवाज उठाने का? उससे मनीष भाई को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ नहीं। तमिलनाडु में जाकर करने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन लगा गरीबों का आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन मनीष भाई ने अगर कहा कि मैं 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, वो साफ तौर पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, गिरफ्तारी नहीं दिया, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया कहीं से उनको, उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर के बावजूद भी कैमरा घुमा के दिखाइए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। ये भीड़ तो कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले सुबह में शायद होते थे यहाँ पे 10,000 लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई थी। उस व्यक्ति में इतनी लोकप्रियता है कि लोग उनके लिए जान देने को तैयार है। शायद इस वजह से मनीष भाई ने कहा हो, चूंकि चुनाव से भी उनका पुराना संबंध रहा है, राजनीति क्षेत्र में भी वो ऐसा नहीं कि पत्रकार बनने के बाद राजनीति में आना चाहते हो, राजनीति में बहुत पहले से उनका रुझान रहा है और अच्छा खासा उनका जो परफॉर्मेंस भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मनीष भाई को कॉन्फिडेंस होगा इस बात का, इसलिए शायद बोले होंगे। तो इसको राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा सकता है कि हो सकता है उनका अगला स्टेप राजनीति में आना हो। देखिए, मनीष भाई को राजनीति में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जब चाय विशेष तरह से ये माहौल बने। देखिए, माहौल बनाने की कोई बात नहीं, माहौल आप भी बना सकते हैं ना। आप भी काम करते हैं तो आपके भी पीछे तो हजारों लोग होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। आपके क्षेत्र के जो लोग होंगे आपके लिए पागल होते होंगे, कोई फलाना को बुलाओ, फलाना पे ज्यादा भरोसा है, पत्रिका वाले को नहीं बुलाएंगे, लेकिन पहले आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से सबके बातों को रख देते हैं। ये गुनाह नहीं है। और बाकी देखिए, लोकप्रियता बटोरने का बहुत सारा तरीका है, आप जिस तरीके से बटोर लीजिए कर लीजिए। चुनाव के समय में नेता क्या कहता है, मैं 20 लाख रोजगार दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, देता है क्या? नहीं। वहां पे तो उनकी वाहवाही होती है, लेकिन पीछे में लोग क्या देते हैं? गाली देते हैं। लेकिन मनीष भाई अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो हम लोग उनका खुलकर समर्थन करते हैं। पूरे बिहार की सुधार नहीं होगा, लेकिन जिस क्षेत्र से जीतेंगे चुनाव, कम से कम उस क्षेत्र का तो सुधार जरूर हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे सामने एक पुजारी मीडिया नेटवर्क से एक हमारे पत्रकार साथी से उन्होंने अपना विचार साझा किया, और अभी हमारे सामने एक और मनीष जी की लोकप्रियता किस कदर पूरे भारत में लोगों के सर चढ़कर बोलता है। एक आए हुए हैं बहुत दूर से, जैसा कि इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हम मुंबई से विशेष तौर पे मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ तक ये सही है सर? बिल्कुल सही है जी। मैं बम्बई से कितने वर्षों के बाद तमन्ना की कि मैं मनीष कश्यप से मिलने आएंगे जी, पर मिल नहीं पाए जी। अच्छा, ये मेरी बदनसीबी है जी। अच्छा, ये तो वहाँ पे आप लगातार सुन रहे होंगे कि मनीष कश्यप को इस मामले में जो है ये कार्रवाई कर रही है बिहार पुलिस। इसीलिए विशेष तौर पे आप उनके घर पे आए थे कि चलिए इस दुख की घड़ी में, या उनको कहीं से आपको लगा कि परेशान किया जा रहा है तो उनसे मिले और जानकारी ले। यही समस्या है कि भाई जैसे तुम्हारे पास समस्याएं होती है जी, पर पूरा जनता, जहाँ तक मैं गाँव में फिरा हूँ वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नेता होना चाहिए। हम तो कहते हैं मनीष कश्यप भाई तुम मुख्यमंत्री के पद पर खड़े हो जाओ। अच्छा, कि हम बम्बई रहेंगे ना तो भी इधर आएंगे जी, तो भी आएंगे वोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पूरा अपने फैमिली को लेकर चले आएंगे इधर जी। बेशक हमारे पास नहीं होगा फिर भी हम लोग प्रचार करेंगे उसकी जने मनीष कश्यप के लिए। पर ऐसा अगर ये नेता हो जाए मुख्यमंत्री के पद को संभाल ले
तो पूरा बिहार को संभाल लेगा जी। सही पर चोर चक्के कभी नहीं संभाल सकते हैं जी, क्योंकि हम लोग तो पहले से परिस्थिति को देखते आए हैं जी, है ना। मनीष कश्यप यही कहता हूँ, जहाँ भी तुम हो निडर रहो, बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ में जनता है जी। तो अभी जैसा कि आपने देखा है कि मनीष कश्यप जी है, उनका प्रशंसक जो है, जैसा कि बता रहे हैं कि ये मुंबई से डायरेक्ट उनसे मिलने के लिए आए हैं। इनको लगा कि उनके जो जिनको ये मानते हैं उनके ऊपर आज जो कार्रवाई हो रही है, इस दुख की घड़ी में उनके साथ मिल करके थोड़ा ढांढस दे या जो भी हो अपना मिले, उसके लिए इतनी दूर से चल करके ये बिहार आए हैं। बाकी जो भी प्रकरण है आपके सामने है और जो भी यहाँ की स्थिति थी उससे हमने अवगत कराया, और विशेष आपका इस पर क्या राय है वो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।